नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख रहे होंगे। तो मैं आपको आज रीजनिंग का ब्लड रिलेशन करवाने वाला हूँ। कल की क्लास आपने देखी होगी, ब्लड रिलेशन का बेसिक करवाया था। अगर किसी ने नहीं देखी तो वो अपने प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकता है। कल की क्लास में बेसिकली आपने क्या पढ़ा था, ब्लड रिलेटिव कितने प्रकार के होते हैं। तो ब्लड रिलेटिव मोस्टली दो प्रकार से होते हैं, एक तो जन्म से और एक इन लॉ से, मतलब शादी के बाद से होते हैं। उसके बाद में आपने पढ़ा था फैमिली ट्री के बारे में। फैमिली ट्री के बाद में पढ़ा था आपने कितने टाइप के क्वेश्चन इन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मोस्टली तीन प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से, एक तो कोडेड बेस्ड, एक इंडिकेस्ट बेस्ड और एक पजल बेस्ड। तीन प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में इस ब्लड रिलेशन के टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ब्लड रिलेशन हिंदी में बोलते हैं इसे रक्त संबंध। रक्त का संबंध, रक्त का संबंध अपने किन किन से होते हैं उनके बारे में आज पढ़ेंगे। मतलब कि रिलेटिव्स हैं वो अपने एग्जाम में अब नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो ब्लड के बारे में, रक्त संबंध के बारे में पढ़ा था कल अपने, तो फैमिली ट्री के बारे में। तो फैमिली ट्री का थोड़ा और मैं आज बताता हूँ। सेम जनरेशन में कौन कौन से आएंगे, भाई बहन भाभी ननंद बहनोई जीजा साला, ये सारे मौसेरे भाई चचेरे भाई फुफेरे भाई, ये सारे जनरेशन में आएंगे। और इनको कैसे शो किया था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन किया था, मतलब एक सीधी के द्वारा, सीधी रेखा के द्वारा। ठीक है, और कपल को कैसे शो किया था, एक दो लाइनों के द्वारा, ऐसे ना कपल को ऐसे शो किया था। और जो पेरेंट्स होते थे उनको एक उधर रेखा द्वारा शो किया था। ठीक है, तो यही चीज़ याद रखना। उसके बाद में ऊपर एक पीढ़ी ऊपर, मतलब एक पीढ़ी ऊपर कौन से आएंगे, पेरेंट्स। पेरेंट्स कौन कौन से होते हैं, जैसे माता पिता चाचा चाची, तो ये सारे पेरेंट्स में आएंगे। ठीक है, पेरेंट्स। उसके बाद में दो पीढ़ी ऊपर, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी नाना नानी, तो वो सारे ग्रैंड पेरेंट्स में आएंगे। उसके बाद में तीन पीढ़ी ऊपर, तीन पीढ़ी ऊपर मतलब ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, जैसे परदादा परदादी परनाना परनानी, वो आएंगे। सॉरी, वो सारे किस में आएंगे, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स में, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, उसके बाद में अपने जनरेशन, अपने से जो छोटे होते हैं, अपने से जस्ट एक पीढ़ी नीचे, मतलब -1, तो वो कौन से आएंगे, अपने चाइल्ड होंगे, या नीस होगा या नेफ्यू होगा, मतलब भतीजा होगा या भतीजी होगी, या भांजा होगा या भांजी होगी, या अपना बेटा होगा। तो वो सारे किस में आएंगे, अपने से नीचे, एक पीढ़ी नीचे। ठीक है, तो वो अपने चाइल्ड के रूप में अपने इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक पीढ़ी नीचे, चाइल्ड के नीचे मतलब ग्रैंड चाइल्ड। उसके बाद में कौन से आएंगे, ग्रैंड चाइल्ड। ग्रैंड चाइल्ड में कौन से आते हैं, ग्रैंड चाइल्ड, उसमें कौन से आएंगे, परपोता परपोती। ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड में। उसके बाद में भी चलते रहते हैं ऐसे तो। ठीक है, तो वो अपने ज़्यादा पढ़ना नहीं है, पर इतना ही अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो को पॉज करके आप ये नोट कर लेना, जिसको नहीं आया बेसिक ये तो। ठीक है, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं अपने थोड़ा मैटरनल अंकल और पैटर्नल अंकल के बारे में, क्योंकि अभी रिसेंट एग्जाम में देखा गया है कि इनसे सीधे क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब बच्चों को पता नहीं होता भी मैटरनल अंकल कौन होते हैं, पैटर्नल अंकल कौन होते हैं, तो उनके बारे में मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ, इनके बारे में फैमिलियर करवा रहा हूँ। पैटर्नल और मैटरनल। पैटर्नल का मतलब क्या होगा, पितृवंश, पितृवंश। और मैटरनल का मातृवंश, मतलब मम्मी से जो रिलेटिव होंगे वो क्या आएंगे, मैटरनल में आएंगे। और जो पापा के रिलेटिव्स हैं वो क्या आएंगे, पैटर्नल में आएंगे, पितृवंश। ठीक है, और मातृवंश। ठीक है,
पापा के रिलेटिव्स, वो क्या आएंगे, पैटर्नल में आएंगे। और मम्मी के जो रिलेटिव है वो किस में आएंगे, मैटरनल में आएंगे। मम्मी के रिलेटिव्स, ठीक है, वो किस में आएंगे, मैटरनल में आएंगे। पापा के रिलेशन में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि चाचा हो गया, ताऊ हो गया, फूफा आ गया, तो ये सारे क्या आएंगे, मैटरनल अंकल में आएंगे। और चाची आ गई, ताई आ गई, बुआ आ गई, तो ये सारे क्या आएंगे, पैटर्नल आंट में आएंगे। ठीक है, उसी प्रकार मैटरनल आंट में जाएंगे तो मौसी आ जाएगी, मामी आ जाएगी, तो ये मैटरनल आंट में आ जाएगा। और मैटरनल अंकल कौन होंगे, जैसे मामा हो गया, मौसा हो गया, तो ये किस में आएंगे, मैटरनल अंकल में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को लिख लेना आप। चाचा, ताऊ और फूफा, ये किस में आते हैं, पैटर्नल अंकल। मतलब हिंदी में तो इसको इन वर्ड से संबोधन किया जाता है और इंग्लिश में सिर्फ पैटर्नल अंकल एक नाम से संबोधन किया जाता है। उसी प्रकार चाची, ताई और बुआ, बुआ, तो इसको कैसे शो करते हैं इंग्लिश में, सिर्फ पैटर्नल आंटी के रूप में, पैटर्नल आंटी के रूप में। ठीक है, उसी प्रकार मम्मी के जो रिलेटिव हैं, जैसे मौसी हो गया, और मम्मी की बहन हो गई मौसी, और मम्मी के भाई के वाइफ, वो क्या आ जाएगी, मामी। तो उनको कैसे शो करेंगे, मैटरनल आंटी के। और उसी प्रकार मौसा, मतलब मम्मी के बहन के हस्बैंड। उसी प्रकार मामा, मामा को कैसे शो करेंगे, मैटरनल अंकल के रूप में, तो मैटरनल अंकल। तो ये चीज़ याद रखना। और ऐसे मत समझना सर आप तो इंग्लिश में करवा रहे हो, हमें तो इंग्लिश में समझ नहीं आती। बेटे आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड चेंज हो गया है, आजकल क्वेश्चन में सीधे ही ऐसे आ रहे हैं, मैटरनल आंटी है क्या, मैटरनल अंकल है क्या, ये बताओ। ऐसे नहीं आ रहे, बुआ है क्या, मामी है क्या, चाची है क्या। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। या ऐसे भी आ सकते हैं, पितृवंश चाचा, पितृवंश फूफा, ऐसे भी आ रहे हैं क्वेश्चन। मातृवंश मौसी, मातृवंश मामा का रिलेशन है क्या, क्या रिलेशन है, वो सारे क्वेश्चन अभी मैं लेके आऊँगा आगे प्रीवियस के वाले। तो अभी उसके बाद में क्या आता है, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ में कौन कौन हो जाते हैं, जैसे साला, साला आ जाएगा, देवर आ जाएगा, ठीक है, नंदोई आ जाएगा, ये सारे किस में आएंगे, ब्रदर इन लॉ में। देवर, जेठ, नंदोई, मतलब अपनी ननद का घरवाला, देवर, जेठ, नंदोई और साला, ये सारे किस में आते हैं, ब्रदर इन लॉ में। ठीक है, उसके बाद में सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉस, इसमें कौन कौन से आते हैं, साली, भाभी और देवरानी, ये सारे इसमें आते हैं। भाभी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, सिस्टर इन लॉ, भाभी, साली, देवर की घरवाली कौन होगी, देवरानी। ठीक है, उसी प्रकार ये सारे सिस्टर इन लॉ में आते हैं। ओके, उसी प्रकार एक नेफ्यू, नेफ्यू वर्ड से बच्चे को नहीं बताता है भी नेफ्यू किसे बोलते हैं। नेफ्यू बेटे भांजा को भी बोलते हैं और भतीजा को भी नेफ्यू बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना। ओके, भांजा और भतीजा, इन दोनों को क्या बोलते हैं, हिंदी में तो भांजा भी संबोधन कर दिया जाता है और भतीजा भी संबोधन में। भतीजा कौन होता है, भाई का लड़का, और बहन का लड़का क्या होगा, भांजा। पर इंग्लिश में सिर्फ क्या कहते हैं, नेफ्यू। ठीक है, उसी प्रकार नीस, नीस
को इंग्लिश में सिर्फ नीस बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? जैसे बहन की लड़की होगी तो वो क्या है, भांजी हो जाएगा, और भाई का लड़की होगी तो वो भतीजी हो जाएगी, ठीक है। बट इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिर्फ नीस बोलेंगे। तो ये चीज़ें आप नोट कर लेना, मैं इनको इरेज कर देता हूँ। हाँ तो दोस्तों, अपने पढ़ा तो 3 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो कोड बेस्ड, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं, और एक पजल बेस्ड। तो अपना पहला टाइप का पढ़ रहे हैं कोड बेस्ड। कोड बेस्ड मतलब ऐसे क्वेश्चन गिन इन्फॉर्मेशन दी होगी, मतलब ए प्लस बी का मीन अर्थ है ए बी की बहन है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, और ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का क्या है, पिता है। तो ऐसे प्रकार क्वेश्चन दिया होगा कि P प्लस क्यू माइनस आर इंटू एस का रिलेशन बताओ, बी क्यू एस से किस प्रकार संबंधित है। इन प्रश्नों को इजी हल करने के लिए अपने देखते हैं पहले, सबसे पहले भी क्यू और किस प्रकार किस का पूछ रहा है, क्यू और एस का पूछ रहा है, तो अपने को P का तो हिलाना ही नहीं है, मतलब इन दोनों का रिलेशन बताना है, तो इनको मिटा सकते हैं अपने, ठीक है। इस अपने क्वेश्चन कितना बच गया, अब इतना बच गया, ठीक है। अब देखना इसमें भी क्या क्या रिलेशन दिया है। माइनस का अर्थ अपने को क्या दिया हुआ, ब्रदर का दिया हुआ है, ठीक है। ये तो ब्रदर हो जाएगा, मतलब भाई, ये इसका भाई है। और दूसरा क्या दिया हुआ है, मल्टीप्लाई का मतलब फादर का दिया हुआ है, ये फादर का दिया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो सीधा ही। एक और इसमें देखते हो, जो पहले हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ये चीज़ ध्यान रखना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, जो पहले दिया होगा उसका रिलेशन दिया होगा, जो दूसरा दिया होगा उसका अपने के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसमें दिया हुआ है ब्रदर का, और इसमें सिस्टर का दिया हुआ है, इसमें फादर का दिया हुआ है। तो इसमें तीनों का एक दिया हुआ है, इसमें बी का नहीं दिया हुआ। तो अपने को उसी प्रकार अब एक और ये मत भूल जाना, मतलब थोड़ा घबरा मत जाना भी, इसमें तो ए बी दिया हुआ है सर, इसमें क्वेश्चन में तो पी क्यू आर आ रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ ध्यान रखना क्या रहा, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई वाले उन पर ध्यान रखना है। तो ये अब देखो इसमें क्या बन रहा है, एक मतलब अब इनको फैमिली ट्री बना लेते हैं। क्यू ब्रदर है किसका, आर का, मतलब क्यू भाई है किसका, आर का, और आर क्या है, फादर है किसका, एस का, आर फादर है किसका, एस का, ठीक है। अब क्या पूछा, क्यू इज रिलेटिव टू एस, मतलब क्यू किस, ये इसका भाई है तो ये इसका भाई है, तो ये भी इसका बेटा हो गया, ये पापा आ गया, और पापा का भाई कौन हो गया, पापा का भाई चाचा हो गया। तो क्यों क्या लगा, इसका चाचा, मतलब अंकल लगा। क्यों का रिलेशन क्या हो गया इससे के साथ, चाचा का हो गया। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी हो जाएगा। एक दूसरा तरीका क्या है अपने को इजी सॉल्व करने का, देख लेंगे भी कौन सी पीढ़ी का है, ब्रदर कौन सा सेम जनरेशन का है, और फादर कौन सी है, +1 का जनरेशन। तो इसमें देख लेंगे +1 का कौन सा आ रहा है, ठीक है। एक तो ब्रदर आ रहा है, एक ब्रदर तो आएगा नहीं क्योंकि ये सेम जनरेशन का है, सिस्टर भी नहीं आएगा सेम जनरेशन के। तो ऑप्शन 2 बचे, या तो फादर बचा या अंकल बचा। तो अब थोड़ा वो सोल्व करेंगे तो पता लग जाएगा भी कौन सा है, फादर है या अंकल है। तो इस प्रकार भी अपने इजी सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें। धन्यवाद।